हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, जैसे हम रिवीजन कर रहे थे चैप्टर वाइज, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 2 चैप्टर करे थे और उससे बेस्ड जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हमने करे थे जो एग्जाम्स में आते हैं। तो उसी को अभी हम बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो ए लेटर टू गॉड हमने कंप्लीट किया था, यस्टरडे वी कंप्लीटेड। नेक्स्ट हमने करा था नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके हमने थीम और समरी डिस्कस करी थी। और एक जो है हमने एक्सट्रैक्ट हमने डिस्कस करा था कि जिस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ऑन दैट लवली ऑटम। तो आप पहले जो है क्वेश्चंस को रीड करें सो दैट कि इजीली यू कैन गेट द आंसर्स। हु accompanied, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। तो पहली लाइन क्या है बच्चों, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज accompanied। तो आपको इजीली जो है आपको आंसर मिल गया है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या लिखा है, हु accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन जब सेरेमनी चल रही थी तो कौन कौन उनके साथ थे, किसने उनका साथ दिया था। तो ऑब्वियसली आपको लर्न होगा कि उनके साथ उनकी डॉटर थी जेनानी। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं accompanied by his daughter जेनानी on the podium। सेकेंड क्वेश्चन क्या बच्चों, who took the oath before मंडेला। अब मंडेला से पहले किसने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, who took the oath before मंडेला for what, और क्यों ली थी। तो लेट्स सी, on the podium Mr. D Clerk was first sworn in as second deputy president। और उनके बाद किसने ली थी, थाबो बेकी ने was sworn in as first deputy prime president। तो डेप्यूटी कौन कौन, दो जो हैं, एक मिस्टर डी क्लर्क थे और दूसरे कौन थे, थाबो मबेकी। और किससे पहले ली थी इन्होंने, मंडेला से पहले जो है ओथ जो ली, किसने ली थी, इन दो व्यक्ति के नाम अपने पर्सन्स के लिखने। राइट। तो हु टुक द ओथ बिफोर मंडेला, तो आप क्या लिखेंगे, मिस्टर डी क्लर्क एंड मिस्टर थाबो बेकी। और क्यों ली थी, और took oath before नेल्सन मंडेला एज द, किस किस पोस्ट पे ली थी उन्होंने, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। क्लियर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज मेंटेन। अब मेंटेन का ऐसा कोई वर्ड देखना है यहाँ पे जिसका मीनिंग क्या है बच्चों, मेंटेन। तो लेट्स सी, when it was my turn I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the public and its people। So which word is there, uphold। Next है dash, means a small platform that a person stands on when giving a speech। तो आपके स्कूल में भी होगा बच्चों कि जहाँ पे जो है मैम लोग या आप लोग जो है डिबेट होता है या कोई फंक्शन होता है, पोडियम में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्मॉल प्लेटफॉर्म दैट अ पर्सन स्टैंड्स ऑन, जिसके ऊपर ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच, जब स्पीच देते हैं तो दैट वर्ड इज योर पोडियम। अब देखते हैं हाउ टू राइट द आंसर। तो अभी बच्चों हमने मार्क कर लिया है आंसर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, who accompanied Nelson Mandela on the inauguration। तो मिस्टर डी क्लर्क यहाँ से लिखना है आपको, एंड मिस्टर थाबो, यहाँ पे हमने हाईलाइट भी करा है और अंडरलाइन भी किया है, एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और एज ए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। क्लियर। तो मिस्टर डी क्लर्क एंड मिस्टर थाबो मबेकी took oath before Nelson Mandela as the second and first deputy president respectively। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर, हु accompanied, तो सिंपल सा आपको लिखना है जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, और फिर आपको क्वेश्चन से लिखना है accompanied नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन। क्लियर। अभी हमने यहाँ पे लिख लिया कि किन किन ने लिया है, तो यहाँ से आपको जो है स्टार्ट करना है, दोनों के नाम लिखने हैं। टुक ओथ बिफोर नेल्सन मंडेला फॉर व्हाट, तो आपको लिखना है एज अ सेकंड एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। क्लियर। हमने वर्ड ढूंढना है मेंटेन, दैट वर्ड इज योर अपहोल्ड। सेकंड का आंसर क्या है बच्चों,
फोर्थ का मीन्स स्मॉल, जिसमें खड़े होके स्पीच देते हैं, दैट वर्ड इज योर पोडियम। तो सिंपल सा लिखना है, द वर्ड इज पोडियम, विच मीन्स, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन से लिखना है, और अदरवाइज इतना लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम में फाइंड आउट करने हैं आंसर्स। नेक्स्ट इज योर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। सेम पहले हम जो है क्वेश्चन से रीड करते हैं, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो-बोर वॉर। तो एंग्लो-बोर वॉर के बाद क्या हुआ था? तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa passed up with their differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people. तो आपको क्या लिखना है कि आफ्टर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आफ्टर एंग्लो-बोर वॉर the white people of South Africa erected a system of racial discrimination against the black people of their own land. यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, created a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. Clear? तो सेम यहाँ पे भी लिखा है, आफ्टर, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। आफ्टर एंग्लो-बोर वॉर द व्हाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या करा था उन्होंने? इरेक्टेड अ, यहां से लिखना है आपको, इरेक्टेड अ या क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस और ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड, किन बेसिस पे जो है गवर्नमेंट को क्रिएट किया था? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं, लेट्स सी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century, my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and placed by one that recognized the rights and freedoms of all people. तो आपको आंसर क्या लिखना है कि न्यू गवर्नमेंट कैसे हुए? तो वॉज क्रिएटेड एज अ रिकॉग्निशन ऑफ, क्यों उनको जाना जा रहा था? राइट्स एंड फ्रीडम of all people, clear, regardless of the color of their skin. क्योंकि पहले इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक और व्हाइट के बीच में, तो इस दूरी को किसने खत्म किया था? नेल्सन मंडेला ने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर, किस बेसिस पे न्यू गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है क्रिएट हुआ था? तो आपको लिखना है, न्यू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर was created as the recognition of the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, was created as a recognition of the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. Next question is, pick up the word in the passage which has the same meaning as submerged. तो submerged का मतलब यहाँ पे क्या है? overwhelmed. Clear? Next is your, what is the meaning of the phrase to patch up the difference? अब यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, क्या है यहाँ पे? टू पैच अप द डिफरेंसेस। व्हाट इट मींस क्या है बच्चों? कि टू सेटल सम डिस्प्यूट, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको क्या करा है? सेटल करा है, पैच अप करा है। क्लियर? ओवरवेल्म्ड dark skinned people of their own lands created a system of, right? Next is your government किस basis पे थी? The rights and freedoms of all people regardless the color of their skin. यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और जैसे स्टार्ट करना है वो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं आपके 3-3 नंबर के आते हैं, 2 किसी भी चैप्टर से आते हैं आपके, तो 6 मार्क्स जो है आप आसानी से ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा कितना इजी है कि एक्सट्रैक्ट से ही हमें आंसर्स फाइंड आउट करने। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है बच्चों आपको याद होगा, 2 स्टोरीज हैं। एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल की है, और दूसरी है आपकी ब्लैक एरोप्लेन, लियाम ओ फ्लैटी का लिखी हुई है ये, द फर्स्ट फ्लाइट। तो अभी हम इसकी समरी करेंगे और इसका थीम पढ़ेंगे एंड देन लेटर वी विल डिस्कस द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस।
तो फर्स्ट स्टोरी is your two stories about flying, दोनों जो है flying पे based हैं stories. First one is your his first flight. The topic of his first flight is bravery and self-assurance. It emphasizes the value of tackling one's concerns head on, emphasizes the need to instill a never give up mentality in order to succeed. The story gives an important lesson that fear exists only in one's mind. डर को अगर आप जो है अपने मन से नहीं निकालेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे. तो यहाँ पे जो है हमें लेसन यही मिलता है इस चैप्टर से कि fear exists only in one's mind. हमें उसको अपने मन में नहीं रखना चाहिए, हमें ओवरकम करना चाहिए fear. His first flight, the story His First Flight, written by Liam O. Flaherty, is about a young seagull. तो अभी सारे बच्चों को याद आ गया होगा, यंग सीगल की स्टोरी है. Who is afraid to fly, जो डरती थी उड़ने से. All his younger siblings, और जितने उसके छोटे भाई बहन थे, despite their much shorter wings, और जिनके जो हैं उससे भी छोटे wings थे, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings. उसके जो siblings थे, छोटे भाई बहन थे, उनके wings अगर उनसे compare करें तो उनके क्या थे, छोटे थे, फिर भी they flew fearlessly. और जबकि जो सीगल था, he couldn't gather the confidence, इसका जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कि उसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं could not support him. The young seagull became, and when he saw his parents perfecting his, और जब सीगल ने देखा, यंग सीगल बहुत ज्यादा क्या हो गया, सैड हो गया. क्यों सैड हो गया? क्योंकि उसने क्या देखा, he saw his parents, और जो उसके पेरेंट्स हैं क्या कर रहे हैं, परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स, उनको उड़ना सिखा रहे हैं या ट्रिक दिखा रहे हैं कि हाउ टू कैच द, जो उनका खाने को कैसे, आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे हैं, siblings in the art of flying. His parents scold and taunt him for not even trying. अब होता है क्या है, सारे जो उसके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर थे, सिबलिंग्स थे, सारे उड़ रहे थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे उसको टोंट कर रहे थे और या स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे. क्यों डांट रहे थे? क्यों? For not even trying, कि वो कोशिश भी नहीं कर रहा था. They even call him a coward, और उसको क्या बोला, coward का मतलब क्या होता है बच्चों, डरपोक. They tell him a lot to at least try, and also threaten him to leave him alone and hungry if he does not. और उनको जो है वो धमकी, थ्रेटन मींस धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुम ट्राई भी नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ पे अकेला रहना पड़ेगा, अकेला हम छोड़ देंगे, और हंग्री, भूखा. ऑब्वियसली ये खाना कौन देगा, भूखा रहेगा, अकेला रहेगा. If he does not try to fly. The following day he is left in isolation, and upon feeling, उस दिन जो है वो अकेला था, in isolation, and upon feeling hungry, और भूख लग रही थी, he tries to seek the attention of his family members, only his mother. Obviously family में ज्यादा ध्यान कौन रखता है बच्चों का, मदर, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स. तो ओनली हिज मदर जो है, फैमिली के जितने मेंबर्स थे सब अपना अपना काम कर रहे थे, जैसे आपने स्टोरी में पढ़ा था डिटेल में. बट यहाँ पे उसकी जो खाली मदर थी, हु इज विदरिंग अ फिश इन एन अटेम्प्ट टू ईट इट, नोटिसेस हिज सन. अब वो जो है, एक आपने पढ़ा था कि किस तरह से वो अपने पंजे में क्या एक फिश को लेके था, और नोटिसेस हिज सन, और वहां से वो अपने बच्चे को भी देख रही थी. कहां से? फ्रॉम दैट प्लेस. द यंग सीगल क्राइज आउट ऑफ स्टारवेशन होपिंग हिज मदर वुड हेल्प. अब वो भूख से जो है, स्टारवेशन में भूख से, लैक ऑफ फूड से वो जो है कोशिश कर रहा था, और उसे आशा थी, किस चीज की होप थी, होपिंग हिज मदर हेल्प, कि उसकी मदर जो है उसको हेल्प करेगी, खाना देगी. बट ऐसा हुआ था बच्चों? नहीं हुआ था. On seeing his mother come to him with the fish, और जैसे उसने देखा कि उसकी मदर जो है क्या लेके आ रही है, एक फिश लेके आ रही है, come to him with the fish, he gets excited. Obviously इतना hungry था वो, तो इतना excited था, but not noticing that his mother stopped midway. और देखा था हमने किस तरह से उसकी मदर जो है midway में थोड़ी देर के लिए for a moment रुकी थी. He gets maddened.
मैडन में पागल हो गया था क्योंकि उसको इतनी ज्यादा भूख लग रही थी of hunger and takes a dive at the fish. और उसने ये नहीं देखा कि expanse of the sea, but dive करा at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. और उस समय वो भूल गया और कि मैं जो है किससे डर रहा था, he is afraid to fly. Finally he took his first flight और finally उसने एक करेज से, जो किसने दिया था, उसकी मदर ने दिया था उसको, उसकी हेल्प से he took his first flight. All the family members celebrate his victory by cheering and dancing around him. He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. और जैसे वो डरता था कि इतना एक्सपेंस ऑफ सी देख के, बट फाइनली क्या हुआ, वो सक्सेस हो गया. Thus he overcomes his fear. और इस तरह से उसने अपने डर को ओवरकम किया and realize that it is all in the mind. अगर आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों तो ऑब्वियसली क्या आपके नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे. अगर आपके एक बार ही नंबर कम आए तो ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. क्लियर? सिमिलरली उसने कोशिश नहीं करी, बट फाइनली जब कोशिश करी तो उसकी विंग्स ने भी उसको सपोर्ट करा था. ये उसके माइंड का जो है एक क्वेश्चन चल रहा था उसके माइंड में कि वेदर जो है उसके विंग्स सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये माइंड में पिक्चर बन रही थी. बट फाइनली he overcomes his fear and realized that जो भी वो सोच रहा था is in all in mind. अब बच्चों इसी तरह से अगर चैप्टर समझ में आता है, समझ में आती है तो इट इज इजी टू आंसर द क्वेश्चंस. तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट फ्लाइट है, फर्स्ट फ्लाइट से ही आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं और 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, कोई से भी चैप्टर से आ सकता है आपका बच्चों. तो फर्स्ट वन इज योर, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेग. क्यों था अकेला? क्योंकि उसके सारे सिबलिंग्स जो हैं उड़ गए थे. His 2 brothers and his sisters and had already flown away the day before. और एक दिन पहले उसके जो सिबलिंग्स थे, ब्रदर एंड सिस्टर थे, ऑलरेडी उड़ चुके थे एक दिन पहले. तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड? तो बच्चों कई बार हमने पढ़ा था कि क्यों जो है वो अफ्रेड हो रहा था. एक रीजन तो ये था कि उसे लग रहा था कि उसके जो है विंग्स नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई. सेकेंड क्वेश्चन, उसे जो है एक्सपेंस ऑफ द सी, समुद्र दिख रहा था कि इतना जो है एक्सपेंस है, बड़ा है और मे बी वो उसमें कर जाएगा. तो he had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. तो 2 रीजन है बच्चों, आप यहाँ पे लिख सकते हैं. द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी, और उसे क्या लगता था कि he felt his wings would never support him to fly. His wings would never support him. क्लियर? तो सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं आप, द यंग सीगल. तो यहां से आपको लिखना है द यंग सीगल was afraid of flying over the sea, or he felt his wings would never support him. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, what did the young seagull feel about his wing? तो अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, रिपीट हो जाएगा. The young seagull felt that his wings would never support him. तो यहाँ भी लिख सकते हैं, और this is the answer of the second question कि young seagull क्या फील करते थे. तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फील का felt. About his wings, क्या फील कर रहा था उसने, that his wings would never support him. Clear? Now come to the next question. Pick out the word from the passage that means same as the verse. तो वर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, the word is bring. Next है बच्चों, pick out the word from the passage which means a narrow flat piece of rock that sticks out from the cliff. तो जैसे हमने पढ़ा भी था यहाँ पे कि इस तरह से बाहर को निकला हुआ है, that is your ledge.
Brink means kona. So that word is your lech. Clear? Lech, brink, expense of sea. Clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? द यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी. सेकंड का आंसर है द यंग सीगल फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. द वर्ड इज ब्रिंक. एंड द नेक्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज लेच. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? पिक आउट द वर्ड. आपको ऐसा एक वर्ड पिक करना है फ्रॉम द पैसेज जिसका मतलब क्या है? ए नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक that sticks out from a cliff. That is your ledge. Next क्या है बच्चों? That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him the day before all the day long. Let's पहले हम क्वेश्चन देखते हैं. Let's see the questions. The young seagull had been alone for how much time? तो इट्स वेरी सिंपल कि कितने समय के लिए जो है वो अकेला था. तो यहाँ पे आंसर लिखा है 24 hours. Clear? So 24 hours ago, the seagull was alone. Since then, nobody had come near him. और तब से 24 घंटे से जो है कोई भी उसके पास नहीं आया था. Why was the whole family taunting the young seagull? तो क्यों उसको जो है young seagull को सब टोंट कर रहे थे? तो यहाँ पे आंसर देखते हैं. Let's see the answer from the passage. Was his parents flying about his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching him how to skim the waves and how to dive for fish? He had in fact seen his elder brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite of taunting him for his cowardice. क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था, that is why जो है उसको वो taunt कर रहे थे. The whole family was taunting the young seagull for his cowardice. The whole family was taunting the young seagull for his, यहाँ से लिखना है आपको, for his cowardice. Clear? Next question क्या है बच्चों आपका? Find a word which can be replaced by consume. अब consume word means यहाँ पे क्या है? devour. Clear? Next क्या है बच्चों? The word bravery is an antonym. अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे उन्होंने जो है सेम मीनिंग पूछा है या कहाँ पे अपोजिट पूछे. तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? in the next question, the word bravery is an antonym. Antonym means opposite of. तो ब्रेवरी का अपोजिट क्या है यहाँ पे? कवर्डाइज, डरपोक. क्लियर? तो सिंपल सा आंसर क्या है फर्स्ट बच्चों? द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 24 hours. द सीगल वाज अलोन. द होल फैमिली वाज taunting द यंग सीगल फॉर हिज कवर्डाइज. तो यहीं से आपको लिखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है आपको, लेंथी नहीं लिखना है. रिप्लेस बाय कंज्यूम, दैट इज योर devour. The bravery opposite, cowardice. Next year, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg. जैसे आपने देखा होगा कि बर्ड्स क्या करते हैं, एक लेग को अपने विंग्स में हिडन करती है और एक पैर से खड़ी रहती है. राइट? हिडन में छिपाना. तो एक विंग्स में. What did the young seagull do out of his leg? अब ledge. तो इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड द यंग सीगल, कि यंग सीगल जब लेग से बाहर आई तो उसने क्या किया. क्लियर? ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड. और कैसे दिखा रही थी? प्रिटेंड करना, कि शो करना कि सो नहीं रही थी बट ऐसा दिखा रही थी, प्रिटेंड कर रही थी कि टू बी फॉलिंग asleep. तो आपको क्या लिखना है? The young seagull pretended to be falling asleep and watched his brothers and sisters lying on the plateau. Clear? The young seagull pretended, ढंग से लिखना है, to be falling asleep and watched his brothers and sisters, किस तरह से वो flying कर रहे हैं या उड़ रहे हैं या lying on the plateau. Right? Next question क्या है बच्चों? What was seagull's father doing? और सीगल के फादर क्या कर रहे थे?
Still, they took no notice of him. He saw his brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks. आपने देखा होगा कि चिड़िया क्या करती है, अपनी नेक को टर्न करके किस तरह से विंग्स में छिपाती है, तो सेम जो है वो क्या करते हैं, डोजिंग कर रहे थे विद देयर हेड संक इनटू द नेक. हिज फादर, अब फादर का क्वेश्चन पूछा है तो फादर क्या कर रहे थे, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स. अब चिड़ियों को देखा होगा आपने, बीक से अपने फेदर्स को किस तरह से वो साफ करते रहते हैं, तो प्रीनिंग कर रहे थे उसके फादर. फादर वाज प्रीनिंग फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक. तो सीगर्स फादर वाज क्या कर रहे थे, यहां से आपको लिखना है, सीगर्स फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक. या सिंपल सा लिखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज which means same as to sharpen. जैसे अभी मैंने बताया कि अपने फेदर्स को वो अपनी बीक के हेल्प से साफ करते रहते हैं, तो प्रीनिंग तो शार्पन. तो शार्पन मीन्स यहाँ पे कौन सा वर्ड है, प्रीनिंग. प्रीनिंग pretended to be falling asleep, और किसको देख रही थी, watched his brothers and sisters lying on the plateau. Clear? Next question is your, what does plateau means? अब plateau का मतलब क्या होता है बच्चों, plateau होता है is an area of land that is higher than the land around it. पठार, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पठार. तो प्लेटो ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा हाइट में होता है. A plateau is an area of land that is higher than the land around. सरफेस से उठा हुआ जो हिस्सा होता है, that is called your plateau. सबने देखा होगा इस टाइप का होता है, lowland. On his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी मदर क्या कर रही थी, जैसे यहाँ पे आया what was Seagull's father doing, सेम क्वेश्चन आ सकता है what was Seagull's mother doing. तो मदर क्या कर रही थी बच्चों, was looking at him. She was standing on a high hump on the plateau. कहाँ बैठी थी, प्लेटो के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे बैठी हुई थी, और कंटिन्यूअसली किसको देख रही थी, लुकिंग एट सीगल. हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट अपवर्ड, जैसे चिड़िया बैठती है ना, उसका फ्रंट जो पार्ट होता है वो आगे को जो है थ्रस्ट करके, व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यंग सीगल क्या करी थी, द यंग सीगल प्रिटेंडेंट करी थी, प्रीटेंटेड क्यों लिखा हमने, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन पूछा है पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म. तो प्रीटेंडेड, प्रिटेंड करना, दिखाना. टू बी फॉलिंग asleep and watching his brothers and sisters lying on the plateau. The seagull's father क्या कर रहे थे, was preening the feathers on his white back. हमने यहाँ पे क्वेश्चन अंडरलाइन करे आंसर्स. The word is preening, which mean to sharpen. A plateau is an area of land that is higher than the surface कह सकते हैं, या higher than the land around it. अपने चारों तरफ जो लैंड होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, that is called your plateau. Next है his parents. What does the phrase his this green flooring refer to? अब green flooring refer to का मीन्स होता है बच्चों, जो सी में आप देखा होगा कि कुछ जो है मॉस होती है या एल्गी होती है, तो that is called your green flooring refers to the green surface of the sea. Green surface of the sea. Second question क्या है, what made the young seagull tired? अब young seagull किसकी वजह से tired हो गया था, एक तो वो बहुत ज्यादा क्या था, भूखा था, because he was weak with hunger and he made a successful attempt for his first flight. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. Second question क्या बच्चों, what did the young seagull tired? What made, किसकी वजह से वो tired हो गया था, the young seagull was tired because he was weak with hunger and he made a successful attempt for his first flight. क्योंकि बहुत ज्यादा भूखा था, वीक था, भूख की वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर था, फिर भी उसने अपनी फ्लाइट जो है कंप्लीट करी, his first flight, so that कि कितना एग्जॉस्ट हो गई थी उसकी बॉडी इन दो रीजन से. क्लियर? Now next question is, find out the word that means the same as inviting. Inviting means यहाँ पे देखो बच्चों,
screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired, touched it, and he sank no further. He was floating it, and around him, his family was screaming कर रही थी, praising him कर रही थी. Their beaks were offering him scraps of dog fish. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड, फाइंड आउट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज इनवाइटिंग. तो एक वर्ड है बच्चों बैकनिंग, राइट, दिस इज द वर्ड. यहाँ पे ना दे वर बैकनिंग टू हिम, कि मतलब उसको जो है इनवाइट कर रहे थे, उसके सिबलिंग्स, उसके पेरेंट्स सब उसको क्या कर रहे थे, इनवाइट कर रहे थे, बट स्टिल उसको लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई. तो दैट वर्ड इज योर inviting, that is your beckoning. Second is your the word dash, means a small piece or amount of something. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, scrap. That word is your scrap. किसका टुकड़ा था वहां पे, scraps of dog fish. और किस तरह से वो उसको इनवाइट कर रहे थे, बैकनिंग कर रहे थे सीगल को. कौन कौन कर रहा था, उसके पेरेंट्स कर रहे थे, उसके सिबलिंग्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्लियर. नेक्स्ट है बच्चों, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग में फर्स्ट पार्ट हमने करा है. ये फर्स्ट फ्लाइट किसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, सीगल की थी. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन. कई बार होता है ना कि कुछ आप मुसीबत में फंस गए हैं और कुछ मिरेकल्स हो जाते हैं, होते हैं ना बच्चों, कई बार हो जाता है ना. कुछ सस्पेंस भी रह जाते हैं जो सॉल्व नहीं होते. तो यहाँ पे भी कुछ सस्पेंस है और कुछ मिरेकल्स हैं. लेट्स सी. और अभी आपको याद भी होगा कि क्या मिरेकल हुआ था और क्या सस्पेंस है इस स्टोरी में. लेट्स सी. Sometime it get tough for us to take decisions and doubt creates a lot of fear. कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि इतना डर जाते हैं हम और डिसीजन नहीं ले पाते, राइट डिसीजन एट राइट टाइम. अब देखते हैं यहाँ पे ऑथर के साथ क्या होता है. Take decisions and doubts creates a lot of fear. We consider some helpful incidents to be miracles and mysteries. These उस समय हमें भगवान याद आते हैं और हम कहते हैं भाई कोई यहाँ पे इस समय चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए. These incidents take us out of trouble and are nothing else but our mind's courage and strength. बट ये कुछ नहीं होते हैं और हमें लगता है भाई किसी ने हमें हेल्प करी है, बट इट इज नथिंग. ये सब हमारे माइंड में जो चलता रहता है वही हमें करेज और स्ट्रेंथ देता है, विच टेक्स अस टू कम आउट फ्रॉम दैट फियर, या जो भी हमारी डेंजरस स्थिति होती है, कंडीशन होती है, टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर एंड टेक्स अस आउट ऑफ द डाउटफुल सिचुएशन. सच इंसिडेंट हैपेंस विद द नरेटर. अब वही इंसिडेंट जो है एक बारी नरेटर के साथ होता है जो पायलट थे ओल्ड डकोटा प्लेन के, who is flown out of the storm by mysterious. और किस तरह से वो ब्लैक स्टॉर्म से बाहर आए थे और किसके हेल्प से आए थे, ये सारे बच्चों को पता होगा, बट फिर भी हम यहाँ पे आज रिवाइज कर रहे हैं. लेट्स सी द फैमिली. क्लियर. तो ये जो है पूरे स्टॉर्म में फंस गया था उनका एरोप्लेन. क्लियर. और उसका नाम क्या था, ओल्ड डकोटा प्लेन. तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि नाम क्या था नरेटर के एरोप्लेन. The story Black Aeroplane is about a pilot who feels happy and contented to fly. वो बहुत ज्यादा खुश था. क्यों था, क्योंकि उसको वो वापस जो है कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड, और जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था. क्या वो पहुंच पाया, लेट्स सी. And contented to fly over a city that is sleeping. नाइट टाइम था, सारे लोग जो हैं सो रहे थे. He is flying from Paris to London. कहाँ से कहाँ जा रहा था वो, पेरिस टू लंदन. While taking his flight, he dreams about the long holiday with his family. सबको होता है छुट्टियां पड़ेगी, हम घर में जो है फैमिली के साथ जो है स्पेंड करेंगे. सेम जो है वो सपने देख रहा था, ड्रीम्स कर रहा था about the long holiday with his family. He also fantasizes about the breakfast. और उसे लग रहा था कि भाई आज मैं घर पहुंच के एक अच्छा सा जो है डिलीशियस जो है ब्रेकफास्ट लूंगा. He could have upon landing as soon as he crosses Paris. और जैसे ही उसने किसको पेरिस को क्रॉस किया था, he gets a look of the dark clouds that were a sign of the upcoming storm.
अब ऑब्वियसली आप जो है एरोप्लेन अगर आपका आसमान में है, स्काई में है, और उसी समय सडनली जो है क्लाउड्स फॉर्म होने लगते हैं, तो एक जो है पायलट के लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसी समय उसने क्या देखा, जैसे ही क्रॉस करा, ऐसे ही क्रॉसेस या क्रॉस पारिस, ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड। और ऑब्वियसली ये दो टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं। डार्क क्लाउड्स क्या होते हैं, कैरी वाटर। तो जब उसे काले बादल देखे तो उसे डेफिनेटली क्या लगा कि ये तो क्या है, अपकमिंग स्टॉर्म। द राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू टर्न बैक टू पेरिस। अब उस समय अगर वो डिसीजन लेते वापस जाने का पेरिस, तो उन्होंने अगर फ्यूल टैंक देखा अपना, उसमें सफिशिएंट फ्यूल नहीं था। would have been to turn back to Paris for the sake of safety, क्योंकि पैसेंजर्स भी थे, राइट। तो सबकी सेफ्टी किसके ऊपर होती है, पायलट के। तो उस समय उसको क्या राइट डिसीजन लेना था, सो दैट सबसे बेस्ट क्या था कि टू टर्न बैक टू पेरिस फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी। बट ही इज ओवरशैडोड by his dreams and not wanting to delay them, risks the life of his passengers and heads straight into the storm. तो सीधे कहाँ चला गया वो, स्टॉर्म में। एवरीथिंग गेट्स डार्क। ऑब्वियसली अगर हम बादलों के बीच में जाएंगे तो क्या होगा, सब कुछ क्या हो गया, डार्क हो गया। जितने होंगे इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास था, सारी चीजें क्या हो गई, सारी खराब हो गई। एवरीथिंग गेट्स डार्क, ही इज अनेबल टू सी ऑल हिज डायरेक्शन, इंस्ट्रूमेंट स्टॉप फंक्शनिंग। जितने भी इंस्ट्रूमेंट से सबने जो है वर्क करना बंद कर दिया था, स्टॉप, क्योंकि सब क्या हो गया, क्योंकि बादल क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, राइट। तो सारी चीजें उनकी क्या हो गई, वेट हो गई और फंक्शनिंग करना बंद हो गया, स्टॉप फंक्शनिंग। एंड ही लॉस्ट कंट्रोल द प्लेन। और एक पायलट के लिए उस समय जो है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी, ना तो वो वापस जा पा रहा था, और आगे क्या था, स्टॉर्म था। तो ऑब्वियसली किसको प्रे करेंगे आप उस समय, गॉड को, या कोई मिरेकल के आप होप करेंगे। तो इसी को बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।